Hello my dear students, have a nice day for you. This is the fourth chapter of our EVS book Clean Together. Students, in our previous video, we already finished this chapter with learning and reading also. And recently, in last video, we already completed our question answers. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। क्लीन टुगेदर के इस चैप्टर में हमने क्लीन इंडिया जो कैंपेन था उसके बारे में पढ़ा, किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश भर में चल रहा है उसके बारे में हमने पढ़ा, और साथ में ही गांधी जी के आश्रम के बारे में स्टडी की। गांधी जी के आश्रम के साथ साथ में हमने हमारी जो हैबिट्स हैं उनमें किस तरह से बदलाव ला करके हम हमारी डेली लाइफ के अंदर सैनिटेशन स्वच्छता को अपना सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी में आज आगे बढ़ते हुए आज इस चैप्टर का ये लास्ट फेज़ जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स कम विथ मी एंड फोकस आवर क्वेश्चन आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्लीनिंग के बारे में पढ़ा था। इस बार जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनमें हमें जो क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस उन्हें कंप्लीट करना है। लाइक प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ 3 सच थिंग्स इंक्लूडेड इन योर हाउस होल्ड गार्बेज विथ कैन बी रिसाइकल्ड। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टूडेंट्स आपके सामने एक चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। बैकग्राउंड में जो आप साउंड सुन रहे हैं वो भी हमारी क्लीनिंग से रिलेटेड हैं, साफ़ सफाई स्वच्छता से रिलेटेड हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक कस्बे में शुरू कर रखा है स्वच्छता अभियान। उसी को लेकर के घर घर से कचरा निकालने के लिए कचरे वाली गाड़ियाँ भी हमारे चारों तरफ सर्कुलेट होती हैं और हमें उनका सहयोग भी करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन उनको करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर जिस चीज़ को हमने समझा, क्लीन टुगेदर, एक साथ में मिल करके, एक दूसरे के साथ में मिल करके हम किस तरह से स्वच्छता को बढ़ा सकते हैं, वही सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमने पढ़ी हैं। आज इस वीडियो में जो इस चैप्टर का लास्ट फेज़ है उसमें इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें हम कंप्लीट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिमेनिंग जो क्वेश्चन आंसर्स थे उनमें सबसे पहला अपना क्वेश्चन है प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ 3 such things included in your household garbage which can be recycled। कि आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको रिसाइकिल कर सकते हैं, उनको वापस से काम में ले सकते हैं। आपको यहाँ पर ऐसी 3 चीज़ें बतानी हैं अपने घर से, अपने घर के गार्बेज से या अपने घर के जो डस्टबिन है उससे, जिसको आप वापस से काम में ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर आंसर में लिखा पेपर्स, क्लॉथ्स, न्यूज़पेपर्स एंड ग्लास बॉटल्स कैन बी रिसाइकल्ड। कि इन सब चीज़ों को हम काम में ले सकते हैं। लाइक पेपर्स, वेस्ट पेपर होंगे तो उनको हम एज लाइक डेकोरेशन में, क्लॉथ्स होंगे उनसे हम दूसरा कोई मटेरियल बना सकते हैं, न्यूज़पेपर्स को हम एज लाइक कवरिंग या फिर वेस्ट पार्टिकल ना समझ करके इसको रीयूज कर सकते हैं। और साथ में ग्लास बॉटल की बात की जा रही है कि कांच की जो बोतल है उनको भी हम एज लाइक डेकोरेशन या फिर मनी प्लांट्स वगैरह जो प्लांट्स होते हैं उनको भी वहाँ पर उस बॉटल में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि इन सब चीज़ों को हम रिसाइकिल वापस से काम में ले सकते हैं। ये 3 चीज़ें पूछी थी हमने यहाँ पर, यहाँ इस आंसर में 4 चीज़ें क्लियर की है कि ये चारों चीज़ें हमारे गार्बेज डस्टबिन में मिलती हैं जिसको हम वापस से रीयूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ए क्लीननेस कैंपेन इज बीइंग कंडक्ट इन योर स्कूल बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट फॉर दिस कैंप। क्या कहा इन्होंने, क्लास 5th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में मिल करके एक कैंप, क्लीन इंडिया कैंप जो है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने स्कूल के अंदर एक क्लीनिंग का कैंप ऑर्गेनाइज करना है और उसके अंदर किस तरह से आप वर्क को सर्कुलेट करेंगे और किस तरह से बच्चों को आप इंडिकेट करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है एज लाइक आंसर। तो हमने आंसर क्या लिया एट फर्स्ट, सबसे पहले प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का हम ग्रुप बनाएंगे एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट क्लीनिंग टास्क, और उनको सबको अलग अलग साफ सफाई की जो काम है उनको बताएंगे। कौन कौन से साफ सफाई के काम उनको बताए जाएंगे देखते हैं। क्लीनिंग द डस्टबिन कैप इन क्लासेज, कि क्लासेज में रखे गए जो डस्टबिन हैं उनकी क्लीनिंग का काम उन्हें बताया जाएगा। अलग अलग ग्रुप्स को अलग अलग काम बताएंगे। फिर नंबर 2, क्लीनिंग द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान की जो साफ सफाई है वो उनको बताई जाएगी।
फिर मेकिंग क्यूज रोज फॉर प्लांट्स इन द गार्डन, क्या कहा इसने कि बगीचे के अंदर, गार्डन के अंदर जो प्लांट्स हैं उनकी क्यूज, उनकी लाइनें या उनकी पंक्तियाँ, एक तरह से मान सकते हैं उनकी क्यारियाँ बनाई जाएंगी। और फिर साथ में डूइंग द वर्क ऑफ कटिंग एंड क्लीनिंग, और जो ट्रीज़ हैं उन ट्रीज़ की क्लीनिंग और कटिंग भी उनके साथ में की जाएगी। मोटिवेशन स्पीच ऑन द क्लीनेस अवेयरनेस, और बच्चों से मोटिवेशन स्पीच तैयार करवाया जाएगा। प्रोत्साहन जो स्पीच है, मोटिवेशन करने के लिए, बच्चों को आगे के लिए प्रमोट करने के लिए स्पीच तैयार करवाया जाएगा, जिससे बच्चे उत्साहित होकर के अपनी हैबिट के अंदर क्लीनिंग को लेकर के आएँ। प्लेस टू कीप क्लीन सराउंडिंग एरिया, और अपने आसपास के एरिया को साफ रखना, स्वच्छ रखना, उसकी साफ सफाई रखना, इस चीज़ को भी अपनी हैबिट में डालना। अपने सराउंडिंग एरिया को क्लीन रखने वाली प्लेस ली जाएगी, प्रतिज्ञा शपथ ली जाएगी। ऑनरिंग ऑल स्टूडेंट्स फॉर ऑफ द कैंप, और इस कैंप के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हर एक बच्चे को हम ऑनर करेंगे, उसको सम्मान भी देंगे, ताकि उससे इंस्पायर्ड होकर के बाकी बच्चे भी अपनी डेली लाइफ के अंदर इस चीज़ को अपनाएं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया, जिसने एक प्रोजेक्ट को डिफाइन करना था, क्लीन इंडिया प्रोजेक्ट को। नंबर 3 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द क्लीन इंडिया कैंपेन, व्हाट चेंजेस डिड यू मेक इन योर हैबिट्स, क्या इसमें क्लीन इंडिया जो कैंपेन था उससे किस तरह का इंस्पिरेशन आपको मिलता है। एंड व्हाट चेंजेस डिड यू मेक इन योर हैबिट्स, और आप अपनी हैबिट्स में किस तरह के चेंजेस लाएंगे या किस तरह के चेंजेस अपनी हैबिट्स में करेंगे। तो क्या दिया इसने, वी विल मेक हैबिट टू रेगुलेट क्लीनिंग अराउंड अस, कि सबसे पहले हम हमारी आदत क्या बनाएंगे, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है उसको नियमित रूप से साफ स्वच्छ रखने की हमारी आदत बनाएंगे। चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो क्लासरूम में हो, चाहे हमारे स्टडी रूम में हो, कहीं पर भी हो, हमारे आसपास के एरिया को हम जितना हो सकता है उतना क्लीन करने की कोशिश करेंगे। फिर इसमें दिया रीयूज द वेस्ट मटेरियल लाइक प्लास्टिक, पेपर, क्लॉथ्स, और इन चीज़ों को हम वापस से यूज करना सीखेंगे या यूज करेंगे। ये हमने अपनाया इसको कि रीयूज द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल कौन सा, प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल हुआ, पेपर वेस्ट मटेरियल हुआ, या क्लॉथ्स वेस्ट मटेरियल हुआ, इसको हम वापस से रीयूज करेंगे, उसको काम में लेंगे। पॉलीथीन यूजेज विल कंप्लीटली स्टॉप, और पॉलीथीन का जो उपयोग है वो पूरी तरीके से हम बंद करेंगे। तो क्लीन इंडिया कैंपेन से जो इंस्पिरेशन हमें मिले, जो मोटिवेशन हमें मिला, जो प्रोत्साहन हमें मिला, उसके अंदर हमने ये 3 चीज़ें अपनाई कि अपने आसपास के एरिया को हम क्लीन रखेंगे, साफ रखेंगे, पॉलीथीन का उपयोग हम नहीं करेंगे, जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम रीयूज करेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द फर्स्ट टास्क असाइंड टू पीपल हु विजिटेड गांधी जी आश्रम, की गांधी जी के आश्रम में जाने वाले जो लोग थे उनके द्वारा सबसे पहला काम क्या किया जाता था। When a person entered the गांधी आश्रम, की जब एक आदमी गांधी जी के आश्रम में जाता था, he has to clean the toilet, सबसे पहले उससे टॉयलेट्स की सफाई करवाई जाती थी। मतलब क्लीनिंग को वो इम्पोर्टेंस देते थे। सबसे इम्पोर्टेंट वर्क वहाँ क्या था, क्लीनिंग। ये गांधी जी के आश्रम की स्पेशलिटी है कि वहाँ पर जो भी व्यक्ति जाएगा सबसे पहले उससे वहाँ किस चीज़ की क्लीनिंग करवाई जाएगी, टॉयलेट्स की। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन वन टास्क विच यू वुड undertake if you were made the person responsible to conduct the clean India campaign। क्या कहा इसने कि आप एक ऐसा काम बताओ जो आप खुद करना चाहोगे। इफ़ यू वर द मेड ए पर्सन रेस्पॉन्सिबल, अपने आप को एक जिम्मेदार आदमी समझते हो, तो क्लीन इंडिया जो कैंपेन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना खुद एक कौन सा काम है जो आप करना चाहोगे, जिसको आप अपनाना चाहोगे। तो कौन सा वर्क है, स्टॉप द यूज ऑफ पॉलीथीन वॉज एन इंकरेज फॉर मी, कि क्लीन इंडिया कैंपेन है उससे प्रोत्साहित होकर के, उससे उत्साहित होकर के मैंने जो काम अपनाया वो क्या है, स्टॉप द यूज ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन को काम में लेना, ये काम मैंने कंप्लीटली बंद कर दिया, इसको मैंने स्टॉप कर दिया। इस तरह से ये हमारे 5 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने इसको स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक इसको कंप्लीट किया है। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये फेज़ है, लास्ट फेज है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, इसमें हमने इन क्वेश्चन आंसर्स को आज कंप्लीटली फिनिश किया है। क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है, आंसर्स को हमने अच्छे से क्लियर किया, समझा। आपको अपनी फेयर नोटबुक में इस वर्क को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस आज आपको अपनी नोटबुक के अंदर फेयर नोटबुक में एज लाइक होमवर्क कंप्लीट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आज ही हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हुआ।
नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके सामने चैप्टर नंबर 5। हैव ए नाइस डे फॉर यू। थैंक यू सो मच।